हेलो टुनिया, कैसी हो? टुनिया नहीं, छुई मुई। जी हां, आपको तो तुमको तो छुई मुई कहा जाना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी छुअन से तुम ऐसे सकपका जाती हो जैसे छुई मुई का पौधा। और उस दिन की तुम्हारी वो छुअन तो मेरे रोम रोम में जैसे रम सी गई है। अब मैं आपको तुम इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं सहज तरीके से तुमसे बात कर सकूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रेम जमीनी हकीकत होना चाहिए, न कि हवा हवाई। तुम्हारे माथे का वो चुंबन हमारे बीच भरोसे का मानो एक सिंबल सा बनकर रह गया है। मुलाकात का वक्त बहुत कम था हमारे बीच और बातें ढेर सारी थी। तुम भी कमाल की कॉन्फिडेंट और बहादुर लड़की निकली कि भौतिक रूप से अनजान एक शख्स को धड़ल्ले से कॉल करके पहली ही बार में होटल के अपने उस कमरे पर बुला लिया। अरे सिर्फ सोशल मीडिया की ही तो दोस्ती थी ना हमारे बीच उस मुलाकात से पहले। मुझे लगता है कि तुम मुझे बेहतर तरीके से जान चुकी थी, तभी तुमने निसंकोच फोन करके मुझे बुला लिया और मुझ में भी पता नहीं उस भरोसे के साथ तुम्हारे माथे को चूमने की हिम्मत कहां से आ गई, जबकि मैंने ऐसा सोचा तक नहीं था। चलो, मुझ में जो हिम्मत आई सो आई, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि तुमने भी न तो मुझे रोका और न ही उस छूने की खिलाफत की। मुलाकात के उन 2-2.5 घंटों के लम्हात को मैं अपनी यादों में हमेशा के लिए सहेज के रखना चाहता था। तभी तो तुम्हारे दुपट्टे को मैंने पूरे वक्त अपने गले में लपेटे रखा। और तुमने भी मेरा हाथ अपने हाथों में थामने से जरा भी परहेज नहीं किया। तुम्हारी वो हथेलियां और उंगलियां तब से पहले मैंने सिर्फ वीडियो कॉल्स पर ही देखी थी, जब तुम मुझे अपने हाथ की लकीरों को पढ़ने के लिए कहा करती थी। वो गद्देदार हाथों को अपनी उंगलियों में जकड़ने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है। बार बार चेहरे पर तुम्हारे बाल पर्दा बनकर जैसे कह रहे हों कि इन आंखों में इतने प्यार से न समाओ, और तुम्हारा बार बार अपनी उंगलियों से उन लटों को उठाकर अपने कान के पीछे सेट करना ऐसे लग रहा था मानो तुम्हारी खूबसूरती को अपने दिलो दिमाग में संजोने की जिद सी ठान रखी थी मेरी इन आंखों ने। उस थोड़े से ही वक्त की बातों में हम इस तरह घुल मिल गए थे कि पता नहीं जैसे कितनी पुरानी मुलाकातें रही हों हमारी। दरअसल हमारी मुलाकात तय नहीं थी, वो तो इत्तेफाकन तुम्हारा मेरे शहर में आना उस यादगार मुलाकात की वजह बन गया। सही बताऊं तो चाय पीने का असली मजा जैसे बस उस दिन मुझे तुम्हारे साथ ही आया था। चाय पीते हुए बनते सिकुड़ते हुए तुम्हारे होंठों की वो शेप कमाल की लग रही थी। होंठों के पीछे से झांकते, कानों में लटकते तुम्हारे वो झुमके तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा तो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हीरे को भला कब सोने चांदी की जरूरत होती है। और वैसे भी तुम्हारी खूबसूरती भी आखिर कब किसी गहने की मोहताज रही है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी आंखों के नीचे बने हुए डार्क सर्कल्स तुम्हारे किन्हीं गुमनाम आंसुओं का पता बताने की कोशिश कर रहे थे। चाहा कि तुमसे पूछूं उनकी वजह, लेकिन बिना इजाजत तुम्हारी जिंदगी में झांकने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। इसी बीच फोन में टाइम देखा तो एहसास हुआ कि तुम्हारे पास आए हुए 1.5 घंटे का वक्त
कैसे बीत गया इसका जरा भी इल्म नहीं हुआ? अरे हाँ, टाइम से याद आया, वो मैंने तुम्हारे लिए जो एक रिस्ट वॉच खरीदी थी ना, तुमसे मिलने के उतावलेपन में मैं उसे लाना ही भूल गया था। खैर, फिर सोचा कि ऐसा क्या नजराना दूं तुम्हें कि वो चीज हमारी मुलाकात की ऐसी निशानी बन जाए जिसे देखते ही तुम मुझे अपने पास महसूस करो। एक झटके से मेरे दिमाग में अपने अंगूठी का ख्याल आया, लेकिन रत्न जड़ित सोने की उस अंगूठी को तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ने लेने से मना कर दिया। फिर दूसरी अंगूठी, अंगूठी क्या, वो एक लोहे का छल्ला था। उसे मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ाया तो तुमने भी एक निशानी के तौर पर उसे प्यार से अपनी उंगली में उतार लिया। इसके साथ ही मुझे खुद को तुम्हारे साथ होने का एहसास हुआ। वैसे यहां बात सोने चांदी की नहीं है, बात है तो महज एक निशानी की। खैर, मैंने तुम्हें वो छल्ला दिया और तुमने भी मेरे जज्बातों की कद्र करते हुए उसे तभी पहन भी लिया। यहां एक बात तो समझ आ रही थी कि तुम भी हमारी उस मुलाकात से खुश थी, वरना मुझे थोड़ी देर और रुकने के लिए न कहती, और मुझे भी वापस आने की भला कहां जल्दी थी। लेकिन हां, एक नजर फोन की घड़ी पर जरूर थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं गुजरता हुआ वक्त हमें करीब न ले आए। हालांकि यह महज एक खुशनुमा ख्याल है, वरना ऐसी कोई बात थी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे आज तक वो बात समझ नहीं आई जब तुमने ये कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए सज संवर कर पहुंचा हूं। हालांकि मैंने तो सिंपल एक जीन्स और वाइट कुर्ता ही तो पहना था बस। यहां तक कि मेरे बाल भी अस्त व्यस्त थे। फिर पता नहीं तुम्हें ये क्यों लगा कि मैं तुमसे मिलने के लिए सज संवर कर पहुंचा था। खैर, तुम जो बार बार हाथ की लकीरें पढ़वाने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दे रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा था कि तुम बहाने से ऐसा कर रही थी, क्योंकि हाथ की लकीरें तो बिना छुए भी दिखाई जा सकती हैं ना। वैसे भी तुम्हारे हाथ की लकीरें ये साफ बता रही थी कि तुम्हारे जीवन की मुश्किलें अभी थमी नहीं हैं। तुम्हें अभी और मजबूती से उनका मुकाबला करना है। तुम्हारा छोटा सा गद्देदार हाथ लकीरों के कई बेमेल जोड़ दिखा रहा था। कोई भी लाइन खुद में मुकम्मल नहीं नजर आई मुझे, जबकि तुम्हारा माथा आने वाले सुख वैभव और तुम्हारी प्रसिद्धि को साफ दिखा रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई खास अच्छी खुशी वाली खबर नहीं थी। वैसे लोगों के बीच तुम्हारा व्यक्तित्व और मिलनसार व्यवहार इतना पसंद किया जाता है ना कि तुम्हारा फोन अधिकतर बिजी रहता है। हर कोई तुमसे बात करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे सलाह लेना चाहता है। और तुम भी मुझे छोड़कर किसी को निराश नहीं करती। मेरी कॉल को छोड़कर बाकी तुम हर किसी की कॉल रिसीव करती हो, चाहे 2 सेकंड के लिए ही क्यों ना करो। लेकिन हमारी उस मुलाकात के दौरान तुमने अपने फोन पर आई 1-2 बहुत जरूरी कॉल्स को छोड़कर किसी और को खास वक्त नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा वो थोड़ा सा ही सही लेकिन सारा वक्त मेरे लिए रिजर्व तो हो ही गया था ना। तुमसे मिलकर मुझे ये समझ आया कि तुमने अपनी जिंदगी को खुद से बिजी किया हुआ है। लोगों के इतने सारे काम तुमने अपने सिर पर लिए हुए हैं ना कि तुम्हें खुद के लिए वक्त ही नहीं मिलता। वैसे ये ठीक भी है
क्योंकि अगर तुम खुद के लिए खाली वक्त निकालोगी भी तो तुम्हें अपनी वो सारी परेशानियां फिर से घेर लेंगी जिनसे भागकर तुमने खुद को बिजी किया हुआ है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इन पब्लिक रिलेशंस का ना खुद के लिए सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लोगों के साथ साथ तुम खुद का भी भला कर सको। अब सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये सारी बातें तो मैं तुम्हें फोन पर भी बता सकता था। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। मैंने भी यही सोचा था कि सब कुछ तुम्हें फोन पर ही कह दूं, लेकिन फोन पर कहा हुआ तो हवा में उड़ जाता है ना। हालांकि वो एक आसान तरीका रहता, लेकिन पता नहीं क्यों फिर ये लिखना, बोलना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, भेजना, सुनाना, उस छोटी सी मुलाकात की इतनी सी बातों के लिए इतना लंबा और वो भी एक तरफा प्रोसेस आखिर क्यों किया मैंने? तो फिर मेरा फिर से वही एक छोटा सा जवाब, फोन पर मेरे लिए वक्त ही कहां होता है तुम्हारे पास। ओके टाटा, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑलवेज डार्लिंग।